प्रिय भक्तों, मनु और शत्रुपा, बुढ़ापा आ गया पर हों ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। बुढ़ापा आ गया पर विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। अच्छा बताओ, गृहस्थी कितने साल की होती है? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, बताओ गृहस्थी कितने साल की होती है? जल्दी बताओ, आप बताओ भैया, कितने साल की होती है? 45 साल, 50? आप बताओ गृहस्थी कितने साल की होती है? 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, और ये चारों 25-25 वर्ष के हैं। 25 साल का ब्रह्मचर्य, 25 साल की गृहस्थी, 25 साल का वानप्रस्थ और 25 साल का सन्यास। तो गृहस्थी ओनली 25 साल की होती है। कितनी उम्र तक? 50 साल की उम्र तक गृहस्थी में रहो, और लो तो 60-10 साल और ले लो, 60 साल तक गृहस्थ में रहो। बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, अब गृहस्थी से मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह देता हूं, आप लोग घर में मत मरना। 60 साल के हो जाओ। आप में से कितनों की बेटियों का विवाह हो गया और बेटों का? जिसकी बेटी और बेटों का विवाह हो गया वो हाथ उठाएं। हो गया? यदि हो गया तो तुरंत आप लोग अपने मन को, हम ये नहीं कहते घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो ना, हम ये कहेंगे घर मत छोड़ो शरीर से, पर घर छोड़ दो मन से। मन से घर छोड़ दो, शरीर से रहो, जिम्मेदारियां करो पूरी, पर मन से पूरा छोड़ दो कि अब भैया गृहस्थी खत्म, बेटी का विवाह कर दिया, बेटे का विवाह कर दिया, अब उलझेंगे नहीं, अब भगवान का चिंतन करेंगे। घर में मत मरना, घर में मरोगे घर वाले मरने नहीं देंगे। हमारे साधु संत कहते हैं कि मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें कोट यज्ञ फल होए। घर में मरोगे ना, घर वाले मरने नहीं देंगे। आप मर के देख लो, जैसे ही मरने तैयार होंगे घर वाले हिला हिला के पूछेंगे हमें पहचानो। रिश्तेदार आएंगे, कल तक कोई मुंह नहीं दिखाता था, आज आए हमें पहचानो पहचानो। लो, कल जिंदा थे जब तक कोई नहीं आता था पूछने कैसे हो, मरने लगे तो कोई सिर पकड़ के, कोई कंधा पकड़ के। एक बार तो कोई आदमी मर रहा था और इतना जोर के हिलाया और धक्का मुक्की इतनी की उसके ऊपर ही गिर गए, बेचारे बढ़ऊ निपट गए गिरने से। तो भैया मरते समय तुम्हें घर वाले मरने ना देंगे। गर्मियों में मरोगे तो पसीने पसीने हो जाओगे, लाइट चली गई तबई को तब तो और लो। इसलिए मरना भला है दूर का, मरने के पहले नर्मदा का तट पकड़ लो, परिक्रमा लगाओ नर्मदा जी की, वहीं कहीं मर जाएंगे आराम से। घर में मरोगे मरने नहीं देंगे। बहू बार बार हिलाएगी सास को, माँ जी पहचानो ये वही बहू है, जिंदा थी तो गिलास भर पानी नहीं पिलाया, मर रही है तो बाल्टियों से आंसू बहा रही है। बेटा जिंदा थे बाप तो बेचारे को पानी ना पिलाया, सेवा ना की, बाप मरने लगा तो बेटा रो रहा है। काहे रो रहे हो? नाटक किसके लिए है? सारे लोग फॉर्मेलिटी करते हैं। तुम्हारे मरने में कोई इसलिए आता है क्योंकि तुम गए थे, व्यवहार चुकाने आता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर गए। इसलिए हम कहते हैं अपना मरण सुधार लो। बेटा बेटी का विवाह हो गया, सबसे नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ लो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, ये झंझट में ना पड़ो, कुत्ते की मौत मरोगे यदि संसार में उलझे रहे तो। तुम्हारे मरने से बताओ, कई लोग ये सोचकर नहीं मरते महाराज जी हम मर जाएंगे, हमारे घर वालों का क्या होगा, बच्चों का, सब बढ़िया होगा, आप तो आराम से मरो, सब बढ़िया होगा। तुम्हारे मरने के बाद भी कोई काम ना रुकेगा। तुम्हारे घर में दीपावली भी मनाई जाएगी, होली भी मनाई जाएगी, बेटा बेटियों का विवाह भी होगा, कोई काम ना रुकेगा। ये जो अभिमान पाले बैठे हो कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा। तुम्हारे बाद तो चाय और पिएंगे लोग। आदमी मर जाता है ना तो रात भर आदमी की लाश रहती है घर में, कल तक समय आएंगे रिश्तेदार, पूरी रात पड़ोसी चाय बना बना के लाते हैं, चाय पी लो बहन अदरक वाली लाई है, फिर रो लेना गला सूख गया होगा। सास मरी पड़ी है, बहू चाय पी रही है, बोलो हाँ या ना।
बाप मरा पड़ा हो, बेटा चाय पी रहा है। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं? शाम को आदमी मर जाए तो उसे जलाते नहीं है, क्योंकि कल का इंतजार करेंगे, रिश्तेदारों को आने में टाइम लगेगा। तो रात को लाश तो गांव वाले ना बड़े अच्छा चाय पिलाते हैं उस दिन। तुम कह रहे थे हमारे बाद क्या होगा, जरा बताओ, तुम्हारे बाद चाय होगी। चाय तुम मरो आराम से, यहाँ तो चाय अदरक वाली इलायची वाली चलेगी। किसी का कुछ ना बिगड़ेगा साहब, ये दुनिया रोध होके चली जाएगी, 13 दिन बाद लौटेगी, रसगुल्ले खाएगी तुम्हारे नाम के, और जो तुम अभिमान में रहे कि हमारे बाद। किसी का कुछ ना बिगड़ेगा साहब, इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। संसार से अब जिम्मेदारियां पूरी हो गई, तो अब भगवान के हो जाओ, समर्पण कर दो। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा। हाँ, तो हमारी बात मान लो।